एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और सुबह के इस वक्त लगभग 5:30 या 5:45 के आसपास हो रहे होंगे। और उठते ही तो मैं आ गई हूँ किचन में और जो भी मुझे आज नाश्ता बनाना है उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद जो है बाकी के काम करूँगी। तो आज मुझे बनाना है रवा इडली। तो रवा इडली के लिए सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। सूजी मैं रात में ही यहाँ पर रख के फिर सोई थी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं उठती हूँ तो मुझे ध्यान से उतर जाता है और मैं सब्ज़ी कट करने बैठ जाती हूँ। तो इसलिए मैंने रात में ही सूजी यहाँ पर रख दी थी पैकेट से निकाल करके। और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट सूजी ली थी, लगभग 1 kg है। और चलिए इसका बैटर रेडी करते हैं। तो सूजी में मैंने 1 कप दही डाल दिया है, जो कि घर का जमा हुआ खट्टा वाला दही है। आपके पास अगर छाछ हो ना तो भी डाल दें, बहुत अच्छा बनेगा इससे। तो यहाँ पे मैंने दही डाल दिया है और साथ ही आधा चम्मच मीठा सोडा डाल दिया है। और इसको पानी डाल करके अच्छे से घोल बना लेंगे। घोल थोड़ी पतला ही बनाएंगे, क्योंकि जो सूजी है ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी। और जब सूजी फूलती है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप इतना बहुत ज़्यादा भी पानी इसमें नहीं डालना है, इतना डालें कि ताकि फूलने के बाद जो है इडली जैसा इसका बैटर रेडी हो जाए। तो अभी इसमें नमक नहीं डालना है। नमक जब हम बनाएंगे ना इडली तभी इस पे ऐड करेंगे। अगर आप अभी नमक डाल देंगे तो ये अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने इडली का बैटर जो है रेडी करके और रख दिया साइड में। उसके बाद अपना पानी वगैरह पी करके और फिर आ जाती हूँ घर की सफाई करने में। तो यहाँ पर पहले तो घर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, थोड़ी बहुत मतलब सोफे का कवर वगैरह तो सबको ठीक कर लेंगे। वैसे ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, रात में थोड़ा सा मैं ठीक करके ही सोई थी। और यहाँ पे अभी मेरी सासू माँ रहती है ना, तो वो भी ठीक कर देती हैं जब वो उठती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं था, बस इसको मैं झाड़ करके अच्छे से, और इसमें जो बारीक कचरा वगैरह रहता है ना वो निकाल दूँगी। क्योंकि जब झाड़ू लगाना होता है तो फिर लगता है कि सारी चीज़ें झाड़ करके और फिर झाड़ू लगाएँ थोड़ा बहुत, तो क्योंकि इसमें गिर ही जाता है। यहाँ पर सब लोग खाना वगैरह खाते हैं। तो बस यहाँ पर सोफ़े का कवर वगैरह झाड़ करके और फिर देख लेती हूँ थोड़ा बहुत जाले वगैरह अगर इधर उधर लगे होते हैं ना, तो साथ के साथ वो सारी चीज़ें भी मैं निकाल देती हूँ। और यहाँ पर बस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। सुबह सुबह वैसे झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुबह उठ करके झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए घर पर, कोई और काम हो या ना हो, लेकिन झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि बासी झाड़ू बहुत अच्छा होता है, इससे घर में सुख शांति और बरकत आती है। तो इसलिए झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए उठ करके। बाकी काम आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यही मैं भी उठ करके पहले तो झाड़ू ही लगा लेती हूँ। और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं पोछा मारती हूँ, और जब नहीं होता है कभी कभी तो पोछा नहीं मारती हूँ, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगा करके छोड़ देती हूँ। पोछे का काम मैं बाद में कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम इसलिए रहता है क्योंकि बच्चों की मेरे छुट्टी चल रही है। तो छुट्टी चल रही है, इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है। वरना जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो इस टाइम पे मैं बिज़ी हो जाती हूँ। उनका जो टिफ़िन वगैरह रेडी करना और बच्चों का जो काम होता है उनका यूनिफॉर्म वगैरह देना, उनको रेडी करवाना, तो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। इस वजह से अभी इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। लगभग संडे तक की छुट्टी है, बस 1 दिन और बचा है। मंडे से जो है बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से मेरा पहले वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और पहले मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और अब लगा लेते हैं पोछा। और सुबह जो भी सफाई होती है ना तो ये फिर पूरा दिन ऐसे साफ़ सुथरा रहता है, उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है और हमारा काम भी नहीं बढ़ पाता है। सुबह सुबह अच्छी बात है, घर की साफ़ सफाई करके ही सारे काम स्टार्ट करने चाहिए। तो चलिए बातों बातों में मेरे घर की सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था हो चुका है। और इसके बाद मैं फिर फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, तुलसी माता को जल वगैरह चढ़ा करके, और फिर यहाँ पर धूप दीप जला देती हूँ। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो जो इडली का बैटर था ना वो तो अभी फूल ही रहा है। आते ही मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी है मूंगफली भूनने के लिए। तो इस मूंगफली की मुझे चटनी बनानी है। और पिछली बार मैं अभी कुछ टाइम पहले ही बनाई थी मूंगफली की चटनी और रवा इडली। तो ये जो मूंगफली की चटनी थी ना वो मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। नहीं तो इसके पहले मैं क्या करती थी कि मैं चना दाल की चटनी बनाया करती थी।
तो काफ़ी टाइम से मैं वही बना रही थी, लेकिन पिछली बार जब मैं ये पीनट की चटनी बनाई ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो सब लोग बोले कि इस बार भी आप पीनट की ही चटनी बनाइएगा। तो वही इसको ना भूनने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये धीमी आंच रोस्ट होता है ना। तो आते ही मैंने पहले तो रख दिया है इसको कढ़ाई में चढ़ा करके मीडियम आंच करके, और बीच बीच में मैं इसको चलाती जा रही हूँ। तो ये भूनता जा रहा है। और साथ ही मैंने यहाँ पर इडली बैटर में थोड़ा सा नमक मिलाया है, और जैसा कि मैंने बताया था नमक को लास्ट में ही मिलाना है जब हम इसको पकाएंगे। नमक मिलाने के बाद जो है इडली स्टैंड को अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है, और इसके बाद इसमें डाल करके इडली रख देंगे तो पकती रहेगी, क्योंकि फिर मुझे जल्दबाजी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जल्दी होती है हस्बैंड के, जब ऑफिस जाते हैं तो लगता है बस उनके लिए रेडी हो जाए टाइम पर। बाकी तो हम लोग का बाद में मैं बनाऊंगी, मतलब हम लोग के लिए, घर में सभी के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले इडली ही रख दी है पकने के लिए, ताकि वो पकती रहेगी और इधर मैं चटनी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी अदरक लहसुन हरी मिर्च चटनी में डालने के लिए। और अदरक लहसुन हरी मिर्च से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कोई भी चटनी बनाओ तो उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इन सभी चीज़ों को पीस करके मैंने इसमें डाल दिए है ये छिली हुई मूंगफली। ये वही मूंगफली है, इसको मैंने अच्छे से घिस करके इसका पूरा छिलका जो है निकाल दिया है। और अब इस मूंगफली को भी इसमें पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ये मूंगफली जो है अच्छी बारीक पिस जाए। तो इस तरीके से जो अभी मूंगफली की चटनी है ना वो बन गई है। अब इसमें लास्ट में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है 2-3 चम्मच, और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई तड़काएंगे इस पे। और जैसे ही सारी चीज़ें चटक जाएंगी इसके बाद इसमें मैंने 5 से 6 करी पत्ता डाल दिया है। और इसके बाद इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, लेकिन हींग अभी मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो चुका है। तो बस ये सारी चीज़ें जब चटक जाएंगी ना तो इस पर डाल करके और ऊपर से ढक्कन ढक देंगे तो तड़का इस पर लग जाएगा। और इस चटनी में आप चाहें तो 2 से 3 चम्मच दही के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी दही भी ख़त्म हो चुका था। जो भी दही था मैं इडली में ही डाल दी थी, इडली बैटर में। तो अभी मेरे पास दही भी नहीं था। और आप देख ही सकते हैं चटनी कितनी बढ़िया बन करके रेडी हुई है। तो मूंगफली की चटनी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग भी बनाइएगा और फिर बताइएगा कैसी बनी है। तो चलिए, जब तक चटनी पकी है ना, चटनी जब तक बनी है तब तक इडली भी पक चुकी थी। तो इसको निकाल करके और थोड़ा सा ठंडा करेंगे तभी ये निकलेगा। तो निकाल करके और सबसे पहले हस्बैंड को दे देंगे, क्योंकि उनको जल्दी होता है जाना, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ उनको नाश्ता वगैरह देने के बाद। तो पहले तो उन्हीं के लिए प्लेट लगा दूँगी और हस्बैंड को भेजने के बाद फिर हम लोग का नाश्ता होगा। तो देखिए कितनी बढ़िया सॉफ्ट सी रवा इडली बन गई है। और रवा इडली ना आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, बच्चों को पसंद भी बहुत आता है। तो इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन वगैरह की लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर रवा इडली ख़त्म हो गई है, मतलब हस्बैंड तो खा चुके हैं। उसके बाद बारी आती है चाय की, तो चाय भी पी लेंगे। चाय हम लोग अभी पी लेंगे, नाश्ता बाद में करेंगे, क्योंकि चाय ना फिर रखने के बाद जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं जब हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ ना तभी सबके लिए बना लेती हूँ। तो एक बार पहले सबकी चाय हो जाती है, नाश्ता उसके बाद फिर होता है। बच्चे भी थोड़ा देर से ही उठते हैं ना, तो ये होता है कि बच्चे उठ जाएं, इसके बाद सबके लिए एक साथ ही मैं बनाऊंगी। और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत पे। और यहाँ पर ना कल मैं हल्दी डाल करके गई थी, तो वही मैं देखने आई थी हल्दी को कि क्या है। फिर देखी तो छत काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना छत की धुलाई कर दिया जाए ताकि ये साफ़ हो जाए। और जब मैं छत धुल रही थी तो मुझे याद आया कि क्यों ना आज गेहूँ भी धुल लिया जाए। वही गेहूँ जो बचा हुआ था थोड़ा सा मैं लेकर के आई थी जो मार्केट से, लगभग 30 kg था, जिसमें से मैं आधा धुल ली थी, लेकिन आधा जो है वो बचा हुआ था। तो गेहूँ सूखने में 2 दिन लग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको भी धुल करके डाल देंगे तो सूख जाएगा, क्योंकि फिर आटा भी है ना जो ख़त्म हो रहा था। तो पहले ही जो सारे काम है वो कर लेना चाहिए, बाद में फिर हड़बड़ी हो जाती है। और जब धूप नहीं लगेगी तो फिर गेहूँ कहाँ से सूखेगा। आजकल भी कभी कभी बादल हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वही मैं छत पर आई आन्या को लेकर के, और यहाँ पर छत की जो है सफाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है छत, मतलब 2 या 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्ट आ जाती है, तो धुलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आजकल ना छत पर अब मेरा काम बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये छत ही है जो
बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है हमारे ठंड के टाइम पे। गेहूँ सुखाना, कपड़े सुखाना बहुत ज़्यादा मतलब काम में आती है छत हमारी। और यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी लगती है, पेड़ पौधे छत के आसपास नहीं है तो धूप भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे हमारा जो है काम हो जाता है छत पर ही। तो छत धुलने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे और वहाँ पर जो गेहूँ रखा हुआ था बोरी में उसको मैं धुल करके और ले करके आई हूँ। जब तक मैं धुल कर आई, गेहूँ ले करके आई ना, तब तक ये छत का जो सारा पानी है वो सूख चुका था। इसके बाद आ गई हूँ और जो गेहूँ है इसको फैला दूंगी तो सूख जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा गेहूँ नहीं था, कम ही है, तो इसको बहुत पतला सा मैं फैला दूंगी ना तो एक दिन में तो वैसे सूख जाता है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझकर 2 दिन में ही सुखाती हूँ, क्योंकि अगर जितना ही अच्छा गेहूँ सूखा होता है उतना ही अच्छा उसका आटा जो है ना बारीक होता है। तो यहाँ पर गेहूँ वगैरह डाल दिया मैंने और इसके बाद जो है हल्दी को भी डाल दिया था। सारी चीज़ें सूख गई थी। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। और आज मैं आ गई हूँ मेले में, आप देख ही सकते हैं। अन्या को आप देख सकते हैं कैसे आगे आगे जा रही है जल्दी जल्दी, क्योंकि आप सब देखे ही होंगे मेरे मेला वाले ब्लॉग में। जब मैं गई थी यहाँ पर घूमने आई थी नवमी के दिन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो उस दिन हम लोग जो है झूला वगैरह नहीं झूल पाए थे, मतलब बच्चे नहीं झूल पाए थे, मैं तो झूलती ही नहीं हूँ। तो बच्चों को प्रॉमिस किया था हमने कि लेकर के आएंगे फिर किसी और दिन, तो वही आज हम लोग आ गए हैं शाम के टाइम पे। हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है आज चलते हैं, टाइम है, वरना फिर बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर शाम को इतना टाइम नहीं रहता है। तो देखिए अभी ये मेले का व्यू है। भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है थोड़ी बहुत भीड़ अभी भी है, क्योंकि लोग यहाँ पर आसपास के जो हैं दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन मेला है तो फिर भीड़ तो रहेगी ही। और आप देख ही सकते हैं उस दिन जो झूले नहीं थे ना, मतलब नहीं चल रहे थे, बंद थे, वो भी आज चल रहे हैं। बस एक ही झूला जो है वो बंद पड़ा हुआ था। तो ये जो झूला है इस पर अन्य नहीं झूली थी और इस पर गए हैं ये लोग झूलने के लिए, हस्बैंड और दोनों बच्चे, बस 3 लोग ही गए हैं। और मैं और सासू माँ मेरी, हम लोग नीचे ही खड़े थे, देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को डर लगता है झूले से, मतलब इसको ना देख करके ही डर लग रहा था। और देखिए बच्चे आ चुके हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ही पता चल रहा है ये कितने ज़्यादा खुश हैं। बस बच्चों को ना उनके मन का मिल जाए तो वो खुश रहते हैं। और बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, किसी भी चीज़ की जिद वगैरह नहीं करते हैं। जैसे झूला तो है ठीक है, बच्चों को अच्छा ही लगता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, कुछ लेना होता है तो वो इतना ज़्यादा जिद नहीं करते हैं कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत जिद करने लगते हैं। तो बस झूला झुला दिया गया है आते ही इन लोग को, तो ये दोनों खुश हो गए हैं। बस इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी फेवरेट वाली दुकान में। तो यहाँ पर मुझे दिख गई थी कप की दुकान और मुझे कप ही लेना था, तो वही मैं देख रही थी। तो ये वाले जो कप मैं देख रही थी ना, ये अच्छे तो थे लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। और वैसे अच्छी चीज़ तो महंगी होती है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये शायद बहुत जल्दी टूट जाएगा, बहुत मतलब नाजुक सा दिख रहा था। तो फिर मेरा मन नहीं किया, मैं इस वाले को नहीं ली, फिर मैं दूसरा पीस ली थी जो रेगुलर में यूज़ आता है। मैं बाद में दिखाऊंगी आप सभी को अगले वीडियो में। तो यहाँ पर बच्चे आ गए हैं रिंग वाला गेम खेलने के लिए, तो बस ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं। और अच्छा लगता है बच्चों को, उनके मन का थोड़ा सा करने दो। तो मेले में आए हैं तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर थी, तो इसी में रिंग लगा रहे थे, तो किसी का नहीं जा रहा था। इसके बाद फिर लग गए हैं बच्चों के पापा। तो बस आज बच्चों को किया गया वादा भी पूरा हो चुका था। फाइनली बच्चे झूला वगैरह झूल लिए थे और हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया। मेले में उतना अच्छा सामान नहीं मिलता है, मतलब जो भी मिलता है उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो थोड़ा बहुत मैंने लिया है। और अब इसके बाद मैं घर जाऊंगी, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे भी नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।